मैं कॉन्सेप्ट बता देता हूँ 12.3 के लिए, तो उससे आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, मेंसुरेशन आर डी शर्मा एक्सरसाइज 220.3। अब जैसे देखो ये ट्रायंगल हमारा है, जब किसी भी स्क्वायर बॉक्स के अंदर कोई चीज होती है, जैसे मान लो कि हमने एक स्क्वायर लिया, एक रात पेपर पे बना रखा है ना। हाँ सुन तो लो, मैं आपको बता दूंगा, आप समझो। तीन क्राइटेरिया होता है, एक होगा फुल स्क्वायर, एक होगा मोर देन हाफ, और एक होगा तीसरा लेस देन हाफ। अब फुल वाला आप काउंट करोगे तो 1 2 3 4 5, ठीक है, तो फुल कितने हो गए? और मोर देन हाफ देखो इसमें कितने हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4, है ना, मोर देन हाफ। और लेस देन हाफ जितने बच गए सबको काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है, और एक थर्ड लेस देन हाफ। इस तरह से स्क्वायर हम लोग काउंट करते हैं। अब देखो इनको कैलकुलेट कैसे करते हैं वो मैं बता दूं आपको। एंगल का इसका एरिया निकालना है, तो जो फुल वाले होते हैं हम उसको ले लेते हैं, 5 थे। मोर देन हाफ, हाफ से ज्यादा बड़े साइज के हम लोग उसको करते हैं प्लस, क्योंकि एक जो है 1 मीटर स्क्वायर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का है, जो लेस देन हाफ है हम उसको काउंट नहीं करते। क्लियर है, लेस देन हाफ को काउंट नहीं करते। समझ में आ रही बात? हमारा आंसर 9 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। कभी भी किसी भी पिक्चर में जो फुल होता है उसको काउंट करेंगे, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर सबका है ना, एक एक बॉक्स का एक एक साइड, इसलिए ऐसा ले गए। मोर देन हाफ को काउंट नहीं करते। समझ में आ गया? आया समझ में? किसको नहीं आया? आया? मोर देन हाफ को लेंगे, जो 4 लिया मोर देन हाफ को लिया है हमने, लेस देन हाफ 13 हो चाहे 1 हो 2 हो कुछ भी लेंगे ही नहीं हम क्या? हाँ नहीं भी गिन सकते, लेकिन अपने औकात की बात, हमारी बात करो यार, तुम अपनी बात क्यों करते हो? देखिए अगर कोई शेप नहीं है, पॉलीगन नहीं है, तो उसका भी एरिया निकालना हो तो देखिए हम कैसे निकालते हैं। मान लीजिए कि ऐसा कुछ पिक्चर हमने बना दिया, दिख रहा है आप लोग को? सपोज अब हम क्या करेंगे, स्केल की मदद से 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का ऐसा करेंगे कि 1 सेंटीमीटर डिवाइड हो, एक स्क्वायर बनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 तक ही रखते हैं। अब इधर 8 है ना लड्डू लोग, तो इधर भी 8 होना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसको दोनों तरफ बराबर कर दो, ठीक है? नीचे भी बराबर होगा, सब कुछ बराबर होगा। ग्राफ इसीलिए बनाया जाता है ना बिल्कुल परफेक्ट, 1 सेंटीमीटर का होता है ये सारा, ठीक है? देखिए आप लोग को
ग्राफ के अंदर हमने इसको बना दिया। उसके बाद पता है हम लोग एक काम नहीं बिल्कुल कर सकते, लुंगी डैमेज, कोई फायदा नहीं है इसका। अब हम लोग काम करेंगे। अब देखो फुल, मोर देन हाफ, लेस देन हाफ। तो फुल कितना है देखो, 1 नहीं, ये तो कुछ टच कर रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 कैसे कट नहीं बना, थोड़ा सा जी बहन जी, थोड़ा सा भी हो जाएगा तो समझिए कि काम खराब हो गया हमारा। अब देखो 9 10 टोटल है। अब मोर देन हाफ, आपको पता है ये भी मोर देन हाफ है। 1 2 3 4 5 6 नहीं, ये नहीं, 7 8 6 7 गधे हो पीछे बोलने के लिए। तुमको पीछे बोलने के लिए किसने कहा? बोला मैंने, सब गड़बड़ कर दिया गधा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये भी हाफ से ज्यादा है, 11 हो गया काम खत्म। तो 10 प्लस 11 इंटू 1 इज इक्वल टू 110 सेंटीमीटर स्क्वायर है। सर एक लाइन से टच होगा उसको मोर देन हाफ में लेंगे। बिल्कुल सर 10 और 11 वही तो 21 आएंगे ना। अरे ये मल्टीप्लाई कर दिया, 21 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ठीक है, ये हो जाता है। सोचा कि तुमने क्यों नहीं, मुंह बंद करिए और ध्यान दीजिए। लाडो बजाना नहीं है डब्बा, काम कर लो बेटे, रीडिंग करो। चलो ये बैठ कैसे तुम उसकी चिंता मत करो ना, उतने छोटे बन जाओ, तुमको भी वैसे बैठा देंगे, तो है ना, बेड मंगा देंगे। 20.4 चैप्टर का फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। फाइंड द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल। एक रेक्टेंगल का एरिया निकालना है, लेंथ और ब्रेथ दिया हुआ है, कुछ करना ही नहीं, लेंथ और ब्रेथ को मल्टीप्लाई करेंगे काम हो जाएगा। पहला क्वेश्चन क्लियर है? आप लोग बीच में बस मत बोलिएगा, ठीक है ना? डाउट्स हो तब बोलेंगे, हाथ उठाएंगे, और नहीं तो मुंह बंद, नहीं तो आप बंद बाथरूम में 5 घंटे के लिए। फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आया? बुक देखोगे तब तो समझ में आएगा। फर्स्ट क्वेश्चन में ये है कि रेक्टेंगल का एरिया निकालना है, उसका फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, होता है ना, लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ इंटू ब्रेथ, बिल्कुल। अब उसके बाद इस क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है, तुम कुर्सी यहां लगाओ, उठा के आओ मेरे पास, और अब दूसरा क्वेश्चन है फाइंड द एरिया ऑफ द स्क्वायर उस साइड इज, साइड दे रखा है, एक साइड दिया हुआ है और आपको स्क्वायर का एरिया निकालना है, तो पता है ना, साइड इनटू, हाँ छोटे बच्चों की तरह बोलो। चलो थर्ड क्वेश्चन पे आए, 2 क्लियर हो गया ना क्वेश्चन? द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल, ब्राइटनेस बढ़ाओ, दिख रहा है? द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल इज 49 सेंटीमीटर स्क्वायर। किसी एक रेक्टेंगल का एरिया 49 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसका ब्रेथ दिया हुआ है, ठीक है, तो इसके लेंथ को फाइंड आउट करना है। आता है आप लोग को? फॉर्मूला पे लिख देंगे हम लोग। किसको नहीं आता है हाथ उठाओ। नहीं आता? ठीक है, ओके। चलो देखो, बोर्ड पे देखने ही बैठे रहो। हमें पता है कि रेक्टेंगल का जो एरिया होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ। एरिया कितना दिया हुआ है? अरे बोलो बाहरों। 49, लेंथ नहीं दिया हुआ, ब्रेथ कितना है? 25.8 2.8 है, तो 25 कौन बोला रहेगा?
देखा आप लोग को? अब हम क्या करेंगे कि 49 इक्वल टू ये 2.8 है ना? एक सेकेंड, 49 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, यहां मल्टीप्लाई है ना, इसको इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो मतलब कि 49 अपॉन 2.8 इक्वल टू L, यही होगा ना? हम इसको एक चीज और कर सकते, क्या हुआ तुम्हें? ठीक है, लड्डू रुक जाओ। अब देखो पॉइंट वाला है ना, तो आपको पता है ना कि पॉइंट से हमें दिक्कत होती है। हम क्या करेंगे कि इस पॉइंट को हटा देंगे, 49 नीचे केवल 2, ये पॉइंट हटा के ऊपर मल्टीप्लाई 10 कर देंगे। अब समझ में आया? ये इस पॉइंट को हटाने के लिए ऊपर 10 करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई। समझ में आया? ठीक है, अब काटो भाई। 7 7 जा 49, 7 4 जा 28, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10। तो बेटा कितना हो गया, 35 अपॉन 2 इक्वल टू L। तो 2 से 35 को करेंगे तो कितना हो जाएगा, 17.5 इक्वल टू L। तो L इक्वल टू 17.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। किसको समझ में आया बताइए? क्या हुआ? कहां से नहीं आया? ये नहीं आया, ये आपको पता है ना, पॉइंट हटा के ऊपर 10 लगाए। तो 7 7 जा 49, 7 4 जा 28। ये नहीं समझ में आया? 2 2 जा 4, 2 5 जा 10। नहीं समझ में आया? 7 5 जा 35, 2 का 2 नीचे है, डिवाइड करेंगे तो 17.5 आएगा। एरिया निकालने के लिए लड्डू सुनो, पैरामीटर निकालने के लिए हम केवल सेंटीमीटर लिखेंगे। अगर एरिया निकाल रहे हैं तो सेंटीमीटर स्क्वायर, और वॉल्यूम निकाल रहे हैं तो सेंटीमीटर क्यूब लगाएंगे। इज इट अंडरस्टैंड? इज इट क्लियर? बस the side of a square fourth is 70 सेंटीमीटर, तो फाइंड इट्स एरिया इन पैरामीटर। ये कौन सा मुश्किल काम है? एक स्क्वायर का एक साइड दिया हुआ है, तो पैरामीटर निकालना हो तो 4 इंटू साइड करके लगा दीजिए, और एरिया हो तो साइड इंटू साइड, 70 इंटू 70। ठीक है, सोल्यूशन भेजने के बाद भी दिमाग नहीं खुला तुम लोगों का ना बोलो। आपको पता है ये पूरा है ना, कल मैं उसको दे दूं निहांशु ने, सारे ना लड़के भी तुम्हारे सामने क्वेश्चन करके देगा। क्या क्वेश्चन है ये? क्वेश्चन है कुछ, द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज 225 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक रेक्टेंगल का एरिया 225 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इसका एक साइड 25 सेंटीमीटर है, तो दूसरा साइड मतलब कि लेंथ या ब्रेथ कोई चीज दी हुई है तो दूसरी साइड फाइंड आउट करनी है। सेम क्वेश्चन जो पहला कराया था हमने, थर्ड वाला क्वेश्चन। आगे चलिए, कोई बात नहीं, देख लो बॉयज भी तेज है। हर्षित क्या, रक्षित कहाँ गई गुड़िया? ये क्या? अरे हर्षिता आजा बेटा, दादी जी आए, आजा। बेटा कुछ भी मान सकते हैं हम लोग, लेंथ मान लो या ब्रेथ मान लो, क्या दिक्कत है? हाँ ठीक है, जाओ घर जाओ, बाद शाम को जाओ बेटा, घर जाओ। देखेंगे अब जो हमारा 6 क्वेश्चन है, 6 नंबर, थोड़ा ब्राइटनेस बढ़ा दे, तुम सर नहीं दिख रहा। इसके नियांशु जाओ बेटा। हेलो हेलो, छुट्टी हो गई? नहीं बेटे अभी टाइम है। सर भेज दो जल्दी, 3:30 बजे तक भेज देना। 3:15 में भेजेंगे बेटा। ठीक है। देखिए, what will happen to the area of rectangle if its length and breadth are trebled? कहा जा रहा है कि किसी रेक्टेंगल का के एरिया का क्या होगा
अगर उसका लेंथ और ब्रेथ ट्रेवल्ड हो। ट्रेवल्ड का मतलब देखिए मैं आपको जैसे कि अगर ओरिजिनल जो लेंथ और ब्रेथ होती है, अगर लेंथ ब्रेथ आपको पता है तो एरिया क्या होगा? एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ। क्लियर? बट इफ द लेंथ एंड ब्रेथ आर ट्रेवल्ड इट बिकम्स 3 times मोर देन ट्रेवल्ड, मतलब कि 3 गुना बढ़ा दिया जाए, तिगुना, 3 गुना बढ़ा, 3 times इंक्रीज कर देना। सो अब मान लो कि लेंथ और ब्रेथ नहीं दिया था, 0 या 1, मैं कहूं कि लेंथ और ब्रेथ तिगुना हो गया, तो 3 लेंथ इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर और ब्रेथ इज इक्वल टू भी 3 सेंटीमीटर, तो लेंथ इंटू ब्रेथ 9 आ जाएगा। 9 टाइम्स हो जाएगा ना ज्यादा। समझ क्वेश्चन? लेंथ और ब्रेथ, किसी भी रेक्टेंगल का लेंथ और ब्रेथ तिगुना कर दिया जाए तो उसका एरिया कितना हो जाएगा? वो भी तिगुना हो जाएगा। नहीं समझ में आया? मान लो कि लेंथ भी 1 सेंटीमीटर, ब्रेथ भी 1 सेंटीमीटर, ठीक है? सॉरी, लेंथ और ब्रेथ कैसे 1 सेंटीमीटर? रेक्टेंगल है ना, स्क्वायर थे। एक सेकंड, रेक्टेंगल, ठीक है, ठीक है, ठीक है। Hence the area of rectangle becomes 9 times more than its original area। ठीक है, कोई बात नहीं, जो भी हो। मान लो कोई रेक्टेंगल, लेंथ को L मान लो, ब्रेथ को B मान लो, ठीक है? लेंथ आपका L है और ब्रेथ आपका B है। देखिए, अरे सो अगर हम लेंथ को 3 टाइम्स बढ़ा दें तो 3L हो जाएगा, ब्रेथ को भी अगर 3 टाइम्स बढ़ा दें तो 3B हो जाएगा, और एरिया क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ, तो 3L इंटू 3B, तो 9LB, मतलब कि जो एरिया भी हो जाएगा वो 3 गुना बढ़ जाएगा। मैंने सपोज दैट तिगुना किया गया है, ठीक है ना? यहां मतलब L और B से है। चलिए, जी अभी हम देख रहे हैं बेटे, चिंता कोई बात नहीं। देखिए, सेकंड क्वेश्चन ये कहा जा रहा है कि लेंथ इज डबल एंड ब्रेथ इज सेम। लेंथ को डबल कर दिया जाए और ब्रेथ को सेम कर दिया जाए तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल बिकम्स 2 times मोर देन इट्स ओरिजिनल एरिया। लेंथ को डबल कर दिया जाए और ब्रेथ को सेम रहने दिया जाए तो क्या होगा? लेंथ 2L हो जाएगा और ब्रेथ वहीं का वहीं, तो 2LB हो जाएगा, उसका पूरा एरिया हो जाएगा ना। लेंथ हमने 2 कर दिया डबल और ब्रेथ छोड़ दिया, तो 2L इंटू B इक्वल टू 2LB होगा ना। इट मीन्स जो उसका ओरिजिनल एरिया था उसका डबल होगा। हाँ, पूरा सॉल्व करके मैंने सॉल्यूशन भेज रखा है, आप लोग देख लेना, उसी तरह स्टेटमेंट लिखनी होगी। भैया कहाँ फंस गया मास्टर। चलिए, थर्ड क्वेश्चन, लेंथ डबल्ड और ब्रेथ हाफ कर दिया जाए, ठीक है? तुम ही समझ जाओगे तो यहीं बैठोगे। लेंथ डबल और ब्रेथ हाफ हो जाए तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल डज नॉट चेंज, तो एरिया बिल्कुल भी चेंज नहीं होगी। और क्यों होगी? सॉल्यूशन में आपके पास है, आपको समझ में आ जाएगा। सेकंड वाला तो कौन सेकंड वाला? लेंथ इज डबल लेंथ। हाँ तो कर दो 2LB। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? L इंटू बी, L इंटू बी, तो L और B को मल्टीप्लाई करेंगे तो LB आएगा ना, और उसके आगे 2 लग गया तो LB का डबल मतलब एरिया का डबल होगा। बात करते आया समझ में? ओके, नारायण समझ में? तुम बिल्कुल महात्मा बुद्ध टाइप एकदम तुम्हारी पर्सनालिटी है। गुड बॉय। व्हाट विल, घर पे भी ऐसे हो या वहां पे पूरा कुद्दम कुद्दी?
मेरे को पता है। क्या पता है? मैं इसके यहीं पर रूम में जाता, ये हम लोग लड़ाई नहीं करता। गुड बच्चे, गुड। ऐसी बात नहीं करता तो होगा उस दिन मैं मरी सबको अपने जैसे कहा समझ। जो माउंट एवरेस्ट की टिप होती है वो मतलब कौन से एटमॉस्फेयर की लेयर पे है? ट्रोपोस्फियर में है। देखिए व्हाट विल हैपन टू द एरिया ऑफ स्क्वायर, मैंने रेक्टेंगल का बताया है कि डबल ट्रिपल करने पे क्या होगा, अब स्क्वायर का, ठीक है। इसी तरह होता जाएगा। फिर बता देते हैं कि ट्रिपल्ड मतलब अगर किसी भी स्क्वायर का एक साइड दिया रहता है उसको 3 गुना करते हैं तो क्या होगा, उसका एरिया भी 3 गुना हो जाएगा। सर उसकी साइड भी 3 गुना हो जाएगी ना? तो बेटा साइड 3 गुना करने पर ही तो एरिया 3 गुना होगा ना। एक साइड करेंगे तो उसकी सारी साइड 3 गुनी होगी, है ना, बिल्कुल सही। अगर इंक्रीज्ड बाय हाफ, अगर किसी का एरिया हाफ इंक्रीज कर दिया जाए, सॉरी एरिया कर रहा हूं मैं, क्या कहते हैं, साइड, अगर किसी भी स्क्वायर के एक साइड को अगर हाफ बढ़ा दिया जाए तो सारे साइड हाफ हाफ बढ़ जाएंगे, है ना। तो इसका एरिया क्या होगा, हेंस द एरिया बिकम्स 9/4 टाइम्स मोर देन दैट ऑफ द ओरिजिनल एरिया। ठीक है, कैलकुलेशन करेंगे तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, 9/4 हो जाएगा, जैसे मैं आपको करके दिखाता हूं। कोई नहीं, हम दिखाते हैं, देखिए बोर्ड पे देखिए आप लोग, ये क्लियर हो जाएगा। टेक्नोलॉजी बहुत जरूरी है कुछ जी, बिना टेक्नोलॉजी का फायदा नहीं है जीवन में, टेक्नोलॉजी का फायदा उठाना चाहिए। पबजी खेलने में नहीं, पढ़ाई में। देखिए अगर मान लीजिए हमारा कोई स्क्वायर है, इसके जो भी साइड था, मैंने साइड क्या होता है, हम उसको ए से डिनोट करते हैं, उसको हाफ बढ़ा दिया, ठीक है, कितना बढ़ा दिया जाए, हाफ। अब हाफ अगर आप उसका एरिया बढ़ाओगे तो क्या होगा, ए इंटू हाफ, साइड इंटू साइड होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू साइड इंटू साइड, सो साइड प्लस s अपॉन 2, साइड प्लस s अपॉन 2। एक सेकंड रुकिए, एट क्वेश्चन देखो। Find the parameter of a rectangle whose area is 500 centimeter square and breadth is 20 centimeter. अरे तो एरिया दिया हुआ है, ब्रेथ दिया हुआ है, तो एरिया इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ, लेंथ नहीं दिया है, ब्रेथ उधर आकर के काट देगा, काम खत्म। इसमें क्या है, ये क्वेश्चन पूछने का हक कहाँ है तुम लोगों का। तो पैरामीटर ऑफ अ रेक्टेंगल निकालना है, एरिया दिया हुआ है, तो बात समझ रहे हैं। पहले एरिया दिया हुआ है और क्या कहते हैं, मैं यहाँ रिकॉर्ड कर रहा हूँ, स्क्रीन रिकॉर्डिंग समझ में आएगा कि मान लो रेक्टेंगल एरिया का दिया हुआ है, एरिया का रेक्टेंगल दिया हुआ 500 सेंटीमीटर स्क्वायर, ब्रेथ है आपका क्या कहते हैं 20, तो लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, तो 500 इक्वल टू, मैं बोर्ड पे करूं, देखिए 500 इक्वल टू लेंथ कितना दिया हुआ है, अरे बोलो ना, लेंथ इंटू ब्रेथ कितना 20 है, तो बेटा ये क्या हो जाएगा, 500 के नीचे 20 आ जाएगा, इक्वल टू लेंथ 25, लेंथ हो गया 25, ब्रेथ पहले से हमको 20 दिया हुआ है और पूछ रहा है पैरामीटर, तो पैरामीटर इक्वल 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, अब निकाल देना, बात खत्म। जो भी करना है तो क्वेश्चन ही नहीं है। आगे आप लोग खुद से देख लेना, मैं सॉल्यूशन भेज दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, बिना मतलब का टाइम बर्बाद करवा रहे हैं आप लोग। कल इसका टेस्ट है आप लोगों का।